पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे खामोश हुई जो ये सजा हमें काबिल। अरे दुष्ट, ये क्या कर रहा है तू? क्यों इस मासूम की जान लेना चाहता है? चला जाए यहाँ से। सारा बनी हम इसे उठा के अपने आका के पास ले जाएंगे। आका काका के पास किसी के पास नहीं जाओ, जाओ तुम। हम इसे जिंदा खा जाएंगे। जिंदा खा जाओ? हाँ। एक तो तुम्हारे दांत तो ऐसे टूटे हुए हैं, तो हमको खा जाओ। हाँ। चले जाओ, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगी यहीं पर। हम इसे लेके जाओगे। लेके जाओगे? लेके जाओगे? ये मर नहीं रहा था, इसको हुचकी आ रही थी। अरे देवी जी, मुसाफिर, आपका बहुत बड़ा एहसान है देवी जी। अगर आप यहाँ सही वक्त पर नहीं आ जाती, तेरा मेरी जान ले लेता। आपका एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता देवी जी। मुसाफिर, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, जो हमारा फर्ज था मैंने वही किया है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो देवी जी? नाम क्या आपका है बता दीजिए। 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 कैसे आए हो तुम दरमिया, कैसे आए हो तुम दरमिया। चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो। एक ही सारा करूं सारी मुसीबत दूर हो। हाल दिल का ये सारा करो तुम हाल दिल। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? दीदी जी जरूर बताऊंगा। बताओ मुसाफिर। नाम मेरा विजय सिंह। विजय सिंह? हाँ देवी जी, नाम मेरा विजय सिंह।
सुनो मेहरबान राम जय सिंह। नहीं आ रहा कुछ समझ में हमारे। नौहर सिंह मेरे पिता हीरागर सम्राट खिलाता पिसर साफ करो इजहार हर अपनी मजबूरी कैसे हर अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां अपनी मजबूरी कैसे अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा कुछ। क्या मुसाफिर तुम हीरागढ़ के सम्राट के बेटे हो? हाँ देवी जी। तुम्हारा नाम विजय सिंह है जी। लेकिन आप एक सम्राट के बेटे होते हुए आप एक राजकुमार होते हुए इस व्यावान की खान छान रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी तुम पर आन पड़ी है? देवी जी मुसाफिर क्या कहूँ आपसे, कुछ मुझसे कहा नहीं जाता। नहीं मुसाफिर, तुम्हें बताना ही होगा। ऐसा कौन सा संकट तुम पर आन पड़ा जो व्यावान की खाक छान रहे हो तुम? बतलाओ मुसाफिर। देवी जी अगर आप जानना चाहते हो तो सब कुछ मैं आपसे बतलाऊंगा। हाँ बतलाओ मुसाफिर। देवी जी एक दिन की बात, मेरी दादी माँ मुझे अपने बेडरूम पर बुलाया और दादी माँ ने बोला, बेटा विजय, मैं जिस दिन से सवेली पर आई उस दिन से आज तक तुम्हें मैंने कुछ भी अपने हाथों से खिलाया पिलाया नहीं। दादी माँ बोली, बेटा मैं खास तौर से तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई, क्या आप उसे पियोगे? तभी मैंने बोला, हाँ दादी माँ क्यों नहीं। दादी माँ एक गिलास शरबत लेके आई और मैंने उस शरबत को पिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने कहा, दादी माँ एक गिलास शरबत और मिल सकता है क्या? तभी दादी माँ बोली, क्यों नहीं, जितना पियोगे बेटा जी भर के पिलाऊंगा। तभी एक गिलास शरबत फिर दादी माँ लेके आई और जैसे मैंने उस शरबत को पिया तो अचानक वो शरबत मुझे कड़वा लगने लगा और मुझे नशा जैसे छाने लगा। तभी मैं दादी माँ से बोला, दादी माँ मुझे आराम की जरूरत है। तभी दादी माँ बोली, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने बेड पर ही आराम करवा देती। तो क्या हुआ? तभी दादी माँ मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने ऊँट पर लिटा लिया। लिटाने के बाद
उसने जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ।